विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर राहुल गांधी ने संबोधन किया है। बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बोल रहा हूं तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, हमने अनाउंस किया है कि 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। लिख लो, रख लो। 5 साल मैंने 2,500 कहा था, अब मैं कह रहा हूं 3,200 से शुरुआत होगी। शुरुआत मतलब 3,200 से शुरुआत होगी और उसके बाद यह बढ़ता जाएगा जितनी जरूरत किसान को होगी। जो हम कर सकेंगे हम करके दिखा देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि भैया हमें ज्यादा पैसा चाहिए। आप देखना वो बढ़ता जाएगा। आदिवासियों के लिए बीजेपी के समय तेंदुपत्ता के लिए कितना पैसा मिलता था? एक बोरी के लिए कितना मिलता था? 2,500। कांग्रेस पार्टी के समय में कितना मिला आपको? 4,000 रुपए। अब आप लिख लीजिए, 4,000 रुपए नहीं 6,000 रुपए आपको मिलेंगे। लिख के रख लीजिए आप। 4,000 रुपए का आपको हर साल बोनस मिलेगा। ₹23,000 करोड़ रुपए हमने किसान न्याय योजना में आपको दिया। आपने मांगा नहीं। हमने कहा भैया हम न्याय योजना करना चाहते हैं, हमारा प्लान था लोकसभा में करने का, हम छत्तीसगढ़ में इसको टेस्ट करके दिखाएंगे, और हमने कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, जब बीजेपी की सरकार यहां थी, कर्जा माफ किया उन्होंने? धान के लिए सही रेट दिया क्या? तेंदुपत्ता के लिए सही रेट दिया? बोनस दिया? मुफ्त में बिजली दी? तो क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मतलब क्या बात कर रहे हैं? अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मैंने पिछले चुनाव में कहा था किसान का कर्जा माफ होगा, पेन निकाल के आप लिख लीजिए, इस बार किसान का कर्जा माफ होगा। किसान का कर्जा माफ होगा। पिछली बार हमने कहा था बिजली बिल हाफ। इस बार जो 200 यूनिट बिजली के हैं वो आपके माफ हो जाएंगे। अब इसका मतलब समझिए, कभी कभी ये जो आंकड़े होते हैं इनकी गहराई नहीं समझ आती। हमने कहा 200 यूनिट माफ, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में 40 लाख परिवार बिजली के लिए 1 रुपया नहीं देंगे। केजी टू पीजी आपने सुना है? ये क्या है ये केजी टू पीजी? हिंदुस्तान का पहला स्टेट होगा जहां पे केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। बीजेपी क्या करती है? सारे के सारे स्कूल प्राइवेटाइज कर देती है, कॉलेजेस प्राइवेटाइज कर देती है, अस्पताल प्राइवेटाइज कर देती है। आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। सुना आपने? आदिवासी को ये लोग वनवासी क्यों कहते हैं? मुझे बताओ, कोई बता सकता है? वनवासी शब्द में और आदिवासी शब्द में क्या फर्क है?
हाँ, और वनवासी जंगल में रहने वाले। अच्छा बताइए, आपका नाम क्या है? गोवर्धन जी, आपने वो जो बीजेपी का वीडियो था जिसमें बीजेपी का नेता एक आदिवासी पे पेशाब कर रहा है, वो आपने देखा? मध्य प्रदेश में देखा आपने? आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को जानवर को पर पेशाब करते हुए देखा है? तो बीजेपी के नेता जानवर पर पेशाब नहीं करते, मगर आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं। देखिए, आदिवासी शब्द के अंदर गहराई में बहुत जरूरी चीज छुपी हुई है। सबसे पहले जल, जमीन, जंगल के मालिक आदिवासी थे। भाइयों और बहनों, आदिवासी शब्द के अंदर आदिवासियों का जो हक है, जमीन का हक, जल का हक, जंगल का हक, वो छुपा हुआ है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं। हम आपसे गले लगते हैं, बीजेपी आपके ऊपर पेशाब करते हैं। बीजेपी के नेता आपके ऊपर पेशाब करते हैं और फिर वीडियो वायरल कराते हैं कि पूरा देश देखे कि बीजेपी के नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। ये इनकी सोच है। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको वनवासी कहते हैं ना?